आज हम लोग स्टार्ट करेंगे एक्सरसाइज 1.6 का क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 2 है हमारे पास, द लेंथ ऑफ अ रेक्टेंगल 4 टाइम्स इट्स विड्थ। के एक रेक्टेंगल है जिसकी लेंथ उसकी विड्थ से 4 टाइम्स, लेंथ ज़्यादा है 4 टाइम्स विड्थ से, चौड़ाई से। द पैरामीटर ऑफ द रेक्टेंगल 150 सेंटीमीटर, फाइंड द डायमेंशन ऑफ द रेक्टेंगल। अब सबसे हम पहले देखते हैं रेक्टेंगल क्या है। एक ऐसी शेप होती है जिसकी 4 साइड्स होती हैं। ये है हमारे पास रेक्टेंगल, ठीक है। और जिसमें टोटल 4 साइड्स हैं और 2 साइड्स जो है ना, जैसे इसके ऑपोजिट ये वाली साइड है, ये इक्वल, ये वाली साइड इस साइड के पैरेलल भी है और इक्वल भी है। ये साइड इस साइड के पैरेलल और इक्वल है। इसी तरह ये वाली हमारे पास जो साइड है और इसके ओपोनेंट ये साइड है, ये दोनों साइड जो हैं एक दूसरे के पैरेलल और इक्वल हैं। इससे हम लोग कह देंगे कि अब हम देखते हैं, कहते हैं द पैरामीटर ऑफ द रेक्टेंगल 150 सेंटीमीटर। अब पैरामीटर हमारे पास क्या है कि जो हमारे पास लंबाई, ये वाली सारी लेंथ और ये वाली सारी विड्थ, ये विड्थ है दोनों साइड्स, और ये वाली जो लेंथ है, इन दो लेंथ और विड्थ, यहाँ से अगर हम लोग स्टार्ट करें लेंथ फिर विड्थ फिर लेंथ और फिर ये पूरी अगर हम लोग एरिया कवर करें तो ये हमारे पास बनता है पैरीमीटर बनता है। अब हमारे पास लेंथ ऑफ अ रेक्टेंगल 4 टाइम्स इट्स विड्थ। अब हम देखते हैं हमारे पास लेंथ, हमने सपोज कर लिया लेंथ ऑफ पैरीमीटर इज इक्वल है एक्स। लेंथ को हमने कह दिया कि हमारे पास एक्स है, ये हमने फाइंड करनी है। और कहता है 4 टाइम इट्स विड्थ, तो हम लोग विड्थ ले लेते हैं, विड्थ बोलते हैं चौड़ाई को। विड्थ ऑफ, सॉरी यहाँ आना था रेक्टेंगल, विड्थ ऑफ रेक्टेंगल इज इक्वल टू वाई। इसको हम कह देते हैं कि ये हमारे पास है वाई, विड्थ। ये लेंथ है और ये वाली साइड्स दोनों है विड्थ, ठीक है। अब हमने एक्स और वाई, लेंथ और विड्थ हमने करनी है फाइंड। अब कहता है द पेरीमीटर ऑफ द, सॉरी इतनी चीज़ हो गई, हमने लेंथ भी ले ली और विड्थ भी ले ली रेक्टेंगल की। अब कहता है द लेंथ ऑफ अ रेक्टेंगल 4 टाइम इट्स विड्थ, कि वाई जो हमारे पास विड्थ है, ठीक है, 4x के इक्वल है। द लेंथ ऑफ अ रेक्टेंगल 4 टाइम्स, लेंथ x है, 4 टाइम है किससे, उसकी विड्थ से जो कि y है। मतलब लेंथ जो है वो 4 टाइम ज़्यादा है विड्थ से। अगर ये देखें, ये अगर हम लोग विड्थ है तो ये विड्थ की जो हमारे पास लंबाई है वो कम है ना, और ये चौड़ाई देखें इसकी लेंथ की देखें कितनी ज़्यादा है, ठीक है। इसलिए कहता है कि लेंथ ऑफ अ रेक्टेंगल 4 टाइम्स, लेंथ ऑफ अ रेक्टेंगल एक्स 4 टाइम इट्स विड्थ। तो इसे हम लोग कहेंगे कि ये है हमारे पास, इसे हम इस साइड पे लेंगे y माइनस 4x इज़ इक्वल टू 0। एक इक्वेशन बना लेंगे, ठीक है। अब अगली चीज़ देखते हैं। एक इक्वेशन हमारे पास ये बन गई, दूसरी देखते हैं द पेरीमीटर ऑफ द रेक्टेंगल 150 सेंटीमीटर। अब पेरीमीटर क्या होता है, जो एरिया हम लोग लेंथ, ये एक रेक्टेंगल का जितना एरिया है अलोंग उसकी लेंथ और उसकी विड्थ पे जो हम कवर करते हैं वो हमारे पास होता है पेरीमीटर। अब पेरीमीटर का जो फार्मूला होता है वो होता है 2 इंटू लेंथ प्लस विड्थ इक्वल है पेरीमीटर, ठीक है। अब हमारे पास 2, लेंथ क्या थी हमारे पास 4x, ठीक है। विड्थ क्या थी हमारे पास y, हमने सपोज की हुई थी, x और y को हमने सपोज किया था कि लेंथ ऑफ रेक्टेंगल x है और विड्थ ऑफ रेक्टेंगल y है, इक्वल टू पेरीमीटर हमारे पास कितना है 150, ठीक है। यहाँ पे हमारे पास सिर्फ लेंथ आएगी x, 4 नहीं हम लेंगे, वो हमारे पास पहली कंडीशन थी। लेंथ हमारे पास x है, विड्थ हमारे पास y है, इक्वल है 150, जो कि हमारे पास पेरीमीटर स्टेटमेंट में दिया गया है। अब हम लोगों ने इससे हमने एक इक्वेशन बनानी है। अब हम ले लेंगे x प्लस वाई
इक्वल टू 150 डिवाइडेड बाई 2 दूसरी इक्वेशन बन जाएगी। एक इक्वेशन हम लोग बना चुके हैं, 2 1s are 2, 2 7s are 40, 2 5s are 10, तो ये हमारे पास आ गया 75। ये हमारे पास हो गई दूसरी इक्वेशन। अब हमारे पास पहली इक्वेशन थी y माइनस 4x इज इक्वल टू 0। क्या हम इसे लिख सकते हैं माइनस 4x प्लस वाई इज इक्वल टू 0 कि x वाले कंपोनेंट पहले आ जाए और y वाले बाद में आ जाए। अब हमारे पास फर्स्ट इक्वेशन है माइनस 4x प्लस वाई इक्वल टू 0। सेकेंड हमारे पास इक्वेशन है x प्लस वाई इक्वल टू 75। अब ये दो इक्वेशन बन गई। अब ये दो इक्वेशन बिल्कुल हमारे पास ये वही सवाल बन जाता है जैसे हमने ऊपर किए हैं, इसी फॉर्म में हमारे पास होते थे ना। मतलब 2 से लेके जो हमारे पास 6 तक क्वेश्चन है वो हमारे पास स्टेटमेंट फॉर्म में है, लेकिन फर्स्ट क्वेश्चन के जितने पार्ट थे वो हमारे पास इस फॉर्म में थे और हमने इसको इसी फॉर्म में लेके आना था। अब हम लोग आगे स्टार्ट करेंगे क्वेश्चन, वही हम काम करेंगे जो हम लोग मैट्रिक्स बनाते हैं। आप इसे अगर वो बताएगा आपको कि असाइन करेगा, आपने अगर क्रैमर रूल से करना है तो क्रैमर में करेंगे, नहीं तो मैट्रिक्स इन्वर्जन मेथड से। हम मैट्रिक्स इन्वर्जन मेथड से करते हैं और हमारे पास मैट्रिक्स हम ए बनाते हैं पहले, -4 1 1 और 1 एंट्री को कंटेंट कर रहा है। और दूसरा हमारे पास मैट्रिक्स आ गया एक्स वाई जिसमें हमारे पास एंट्रीज़ हैं। और तीसरा हमारे पास मैट्रिक्स है 0 और 75। इस मैट्रिक्स को हम कह देते हैं ए, इस मैट्रिक्स को कह देते हैं हम लोग x और इसको कह देते हैं हम b। अब हमने क्या करना है, x इज इक्वल टू a इनवर्स b। इसको हमने इक्वेशन 1 का नाम दे दिया, इसको हमने इक्वेशन 2 का नाम दे दिया। अब हमने क्या फाइंड करना है, a इनवर्स। a इनवर्स हमारे पास क्या होता है, एडजाइंट a ओवर डिटर्मिनेंट a। ठीक है, सबसे पहले हम लोग फाइंड करेंगे डिटर्मिनेंट ए। अब डिटर्मिनेंट ए हमारे पास क्या है देख लेते हैं हम। एंट्री हमारे पास मैट्रिक्स ए ये है, ठीक है, और इसका डिटर्मिनेंट हमारे पास क्या आएगा, हम एंट्रीज लिख लेते हैं -4 1 1 और 1। ठीक है, और इस कैसे करते हैं हम लोग क्रॉस मल्टीप्लिकेशन। -4 मल्टीप्लाई होगा 1 से, सेंटर में माइनस, और 1 मल्टीप्लाई होगा 1 से। माइनस प्लस -4 -1, क्या आंसर आएगा, माइनस माइनस प्लस होता है और साइन आता है हमारे पास बड़ी डिजिट के साथ जो होता है आएगा -5। इस तरह हमारे पास डिटर्मिनेंट ए की वैल्यू आ जाती है -5। अब हमने डिटर्मिनेंट ए फाइंड कर लिया। अब हमने मैट्रिक्स ए का फाइंड करना है एडजाइंट। ये हमारे पास मैट्रिक्स ए है, इसका फाइंड करेंगे हम लोग एडजाइंट। कैसे आएगा हमारे पास कि -4 की जगह 1 आ जाएगा और 1 की जगह 4। ठीक है, -4 प्लेस चेंज हो गई और इन दोनों के हो जाएंगे साइन चेंज। ये दोनों प्लस के थे माइनस में हो गए। अब हमारे पास क्या आ गया, ए इनवर्स क्या होता है, एडजाइंट ए ओवर डिटर्मिनेंट ए। एडजाइंट ए हमारे पास ये आ गया, यही हम फाइंड कर रहे थे क्योंकि हमने ए इनवर्स ही फाइंड करना होता है। और डिटर्मिनेंट ए हमारे पास क्या निकला था, -5। ठीक है, अब ये -5 हर एंट्री के नीचे डिवाइड होगा। सेम वैसे ही है जैसे हम लोगों ने क्वेश्चन 1 के सारे पार्ट किए हैं। -1 ओवर -5, -4 ओवर -5। इस क्वेश्चन में जो मेन पार्ट है ना वो ये है कि हमने स्टेटमेंट को इक्वेशंस में लेके आना होता है। शुरू वाला काम एक्चुअली समझने वाला है और ये काम हमारे पास पुराना ही है जैसे हमने क्वेश्चन नंबर 1 किया है। अब ए इनवर्स की वैल्यू हमारे पास क्या आएगी, -1/5, माइनस हो जाएगा, माइनस से कटिंग ये आ गया 1/5। इसी तरह ये कटिंग हो गया 1/5 और इसी तरह माइनस माइनस से कटिंग हो गया, हमारे पास आंसर आ गया 4/5। ठीक है, अब हमारे पास इक्वेशन 2 क्या थी, x इज इक्वल टू ए इनवर्स बी। अब हम लोगों ने ए इनवर्स बी कर लिया फाइंड। ठीक है, ए इनवर्स बी हमारे पास ए इनवर्स हो गया फाइंड। हम करेंगे पुट द वैल्यू ऑफ ए इनवर्स, मतलब वैल्यू ऑफ ए इनवर्स का मैट्रिक्स इन इक्वेशन 2। क्या थी इक्वेशन 2, एक्स इक्वल टू ए इनवर्स बी। ए इनवर्स की जगह हम लोग उसका मैट्रिक्स रखेंगे, -1/5, 1/5,
1/5, 4/5, ठीक है। और बी मैट्रिक्स हमारे पास क्या था, 0 एंट्रीज़ और 75, इन दोनों एंट्रीज़ को कंटेन करता था। और एक्स क्या था हमारे पास, एक्स और वाई, मतलब एक्स हमारे पास थी लेंथ और वाई थी हमारे पास विड्थ। और हमने इस क्वेश्चन में फाइंड क्या करना है, डायमेंशंस ऑफ द रेक्टेंगल। डायमेंशंस क्या होती हैं, जो हमारे पास रेक्टेंगल की लेंथ और विड्थ होती है ना, उसे ही एक्चुअली हम लोग डायमेंशंस बोलते हैं यहाँ पे। अब क्या करेंगे हम, फर्स्ट रो को फर्स्ट कॉलम के साथ मल्टीप्लाई करेंगे, -1/5 मल्टीप्लाई हो जाएगा 0 के साथ। इस तरह 1/5 मल्टीप्लाई होगा 75 के साथ। अब सेकंड रो फर्स्ट कॉलम के साथ मल्टीप्लाई होगी, 1/5 मल्टीप्लाई होगा 0 के साथ, सेंटर में प्लस 4/5 मल्टीप्लाई होगा 75 के साथ। और यहाँ हम लोग लिखेंगे कैपिटल एक्स का मैट्रिक्स जिसकी एंट्रीज हैं स्मॉल एक्स और स्मॉल वाई। आगे ही हम लोग लिख लेते हैं, -5, 1 को 0 के साथ मल्टीप्लाई किया तो 0 आ गया, 0/5 0 ही होता है, प्लस 75 को 1 के साथ मल्टीप्लाई किया तो 75/5 आ गया। इस तरह ये मल्टीप्लाई होगा 1/5 0 के साथ तो 0 आ जाएगा। इस तरह 4 मल्टीप्लाई होगा 75 के साथ, तो 75 को हम लोग 4 से मल्टीप्लाई करके देखते हैं, 4 5 ज़ा 20, 7 4 7 ज़ा 28, 28 और 2 प्लस किए हमने 30। हमारे पास क्या आंसर आया, 300 डिवाइडेड बाय 5। अब हमने लिख लिया ये एक्स का मैट्रिक्स, कैपिटल एक्स का मैट्रिक्स, और यहाँ हमारे पास मल्टीप्लाई करके आंसर क्या आया, 75/5, 300/5। अब क्या हमने करना है, अब हमने कटिंग करना है। ये भी सेम, देखो 5 1 ज़ार 5, 5 की टेबल पे कटिंग हो रहा है, 5 1 ज़ार 5, इधर 2 गए, 5 5 ज़ार 25, 5 1 ज़ार 5, 5 6 ज़ार 30 और ये 0। हमारे पास आंसर आ गया 15 और 60, ठीक है। ये हमारे पास आ गई मैट्रिक्स एक्स की एंट्रीज, ठीक है। इस तरह हमारे पास हम लिखेंगे 100, एक्स इक्वल है हमारे पास 15 और y इज़ इक्वल है 60। इस तरह हमारे पास पता चल गया कि हमने फाइंड क्या करना था, फाइंड द डायमेंशंस ऑफ द रेक्टेंगल। और डायमेंशंस हमारे पास क्या थी, लेंथ और विड्थ। अब हमारे पास x क्या है, यहाँ पे x हमारे पास है लेंथ जो कि हमारे पास आई है 15, और विड्थ हमारे पास है y जो हमारे पास आई है 60, और लेंथ और विड्थ को हम लोग बोलते हैं डायमेंशंस। तो रेक्टेंगल की डायमेंशंस है हमारे पास ये आ गई हैं, ये हमारे पास आ गया आंसर। अब हम लोग देखते हैं क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 3 कहता है कि 2 साइड्स ऑफ अ रेक्टेंगल डिफर बाय 3.5 सेंटीमीटर। यहाँ डिफर का मतलब है डिफरेंस, डिफरेंस मतलब माइनस। 2 साइड्स ऑफ अ रेक्टेंगल, सबसे पहले हम लोग रेक्टेंगल बनाते हैं, इसकी ओपोनेंट साइड ये है, ये दोनों इक्वल हैं, इसकी ओपोनेंट साइड ये है, ये दोनों इक्वल हैं। ये है हमारे पास लेंथ, इसको क्या लेते हैं हम लोग x, और इसको क्या लेते हैं हम लोग y। यही हमने फाइंड करनी है। कहता है 2 साइड्स ऑफ अ रेक्टेंगल डिफर बाय 3.5 सेंटीमीटर। पहले हम लोग इतनी चीज़ देख लेते हैं। फर्स्ट लिखते हैं हम लोगों ने सपोज कर लिया, फ़र्ज़ किया है हमने, ठीक है। 2 साइड्स ऑफ अ रेक्टेंगल मतलब 2 साइड्स, एक बार लेंथ वाली और एक विड्थ वाली। हम लोग कहते हैं सपोज, फ़र्ज़ किया, लेंथ ऑफ अ रेक्टेंगल इज़ इक्वल है एक्स के। अब हमने विड्थ फाइंड करनी है, विड्थ ऑफ आ रेक्टेंगल इज़ इक्वल है हमारे पास वाई के, ठीक है। 2 साइड्स हमने ले ली, एक हमने लेंथ वाली ले ली और एक हमने विड्थ वाली ले ली। अब कहता है 2 साइड्स ऑफ अ रेक्टेंगल डिफरेंस बाय 3.5 सेंटीमीटर। फर्स्ट कंडीशन हमारे पास क्या है, फर्स्ट कंडीशन है हमारे पास
कि टू साइड्स ऑफ अ रेक्टेंगल डिफर बाय 3.5 सेंटीमीटर, कि दोनों साइड, ये टू साइड्स है ना, एक ये वाली और एक ये वाली, इन दोनों का जो डिफरेंस है ना x माइनस वाई, वो इक्वल है 3.5 सेंटीमीटर के। अब जो हमारे पास सेकंड कंडीशन है वो ये है, फाइंड द डायमेंशंस ऑफ द रेक्टेंगल इफ़ इट्स पेरीमीटर इज़ 67 सेंटीमीटर। अब हमने यहाँ पे भी डायमेंशंस ही फाइंड करनी है रेक्टेंगल की। कहता है अगर उसका पेरीमीटर 67 सेंटीमीटर है, सबसे पहले हम लोग ले लेंगे पेरीमीटर। सेकंड कंडीशन हमारे पास क्या है, इसको नाम दे दिया हमने सेंटीमीटर, इक्वेशन 1 का। सेकंड कंडीशन हमारे पास पेरीमीटर आ गई, और पेरीमीटर क्या होता है 2 इंटू एक्स प्लस वाई, मतलब 2 इंटू लेंथ प्लस विड्थ इज इक्वल होता है पेरीमीटर के। लेंथ हमारे पास आ गई एक्स, विड्थ आ गई वाई, पेरीमीटर हमारे पास कितना है 67, ठीक है। अब हम लोग इसकी इक्वेशंस बनाएंगे, एक्स प्लस वाई इज इक्वल टू 67, ये 2 यहाँ मल्टीप्लाई हो रहा है, यहाँ आगे हो जाएगा डिवाइड, ये सॉरी अभी नहीं। अब हम लोग हम 67 को अंदर रखेंगे और 2 पे करेंगे डिवाइड, 2 3 ज़ा 6, 7 आ गया, 2 3 ज़ा 6, 1 आ गया। अब हम लोग पॉइंट लेके इसके साथ 0 कर लेंगे, और 2 5 ज़ा 10। तो इन दोनों को मल्टीप्लाई करने से 67 को 2 से हमारे पास क्या आंसर क्या है 33.5, ठीक है। इसको नाम दे देंगे हम लोग इक्वेशन 2 का, ठीक है। अब हम लोग इक्वेशन 1 और 2 से हमने इस एक्सरसाइज में क्या करना होता है, हमने इक्वेशंस बनानी होती हैं। अब हमारे पास एक ये इक्वेशन बन गई और एक ये बन गई। फ्रॉम 1 एंड 2, ठीक है। हमने स्टेटमेंट वाले क्वेश्चन से इक्वेशंस में आना होता है। इक्वेशंस बन गई हमारे पास, एक बन गई है एक्स माइनस वाई इक्वल टू 3.5, और दूसरी है एक्स प्लस वाई इक्वल टू 33.5, ठीक है। अब यहाँ से हमने मैट्रिक्स ए, मैट्रिक्स बी और मैट्रिक्स एक्स बनाना है। अब उन दोनों इक्वेशन से हमने ये बना लिया मैट्रिक्स। इस मैट्रिक्स को नाम दे दिया ए का, इसको नाम दे दिया एक्स का, और इसको नाम दे दिया बी का। उन दोनों इक्वेशन से हमने ये मैट्रिक्स बना लिया। इसको नाम दे दिया हमने इक्वेशन 1 का, जैसे हम लोग पहले देते थे क्वेश्चन नंबर 1 जैसे हमने किया। एक्स इधर रहने दिया, ए मल्टीप्लाई हो रहा था दूसरी साइड पे आके, ए इनवर्स बी, ये हमारे पास हो गई सेकंड इक्वेशन। अब हम लोग इसे भी सोल्व करेंगे बाय मैट्रिक्स इन्वर्जन मेथड से। आप चाहें तो क्रैमर रूल से भी कर सकते हैं, अगर वो आपको कोई स्पेसिफिक दे कि आपने इसी से सोल्व करना है तो फिर आप उसी से करेंगे। अब हमने फाइंड करना है ए इनवर्स। ए इनवर्स हमारे पास क्या होता है एडजॉइंट ए ओवर डिटर्मिनेंट ए। अब मैट्रिक्स ए हमारे पास है ये, यही है ना, इसको नाम दिया हमने मैट्रिक्स ए का। इसका हम ले लेंगे डिटर्मिनेंट। हम लोग कर रहे हैं इन्वर्जन मेथड से सोल्व। ये मैट्रिक्स ए हो गया, मैट्रिक्स ए का हम लोग ले रहे हैं डिटर्मिनेंट। 1 1 से मल्टीप्लाई होगा, सेंटर में माइनस, ये 1 इस -1 से मल्टीप्लाई होगा। तो 1 को 1 से मल्टीप्लाई किया 1, माइनस माइनस प्लस, 1 को मल्टीप्लाई किया 1, तो 1 + 1 2। मैट्रिक्स ए का डिटर्मिनेंट हमारे पास आ गया 2। अब नेक्स्ट हमारे पास क्या, हमने एडजॉइंट ए लेना है। हमारे पास ए ये मैट्रिक्स है, हमें पता है कि हम लोग इस साइड की करते हैं प्लेस चेंज, इस 1 की जगह 1 और इसकी जगह 1, और इनकी करते हैं साइन चेंज। ये माइनस का ये प्लस का हो जाएगा, और इधर वाला प्लस का ये माइनस का हो जाएगा। ये हमारे पास आ गया एडजॉइंट ए। अब हमने पुट करना है ए इनवर्स में। एडजॉइंट ए की जगह रखेंगे ये मैट्रिक्स, और डिटर्मिनेंट ए की जगह रखेंगे 2। अब करेंगे हम लोग 2 को इन एंट्रीज़ के नीचे डिवाइड, 1 डिवाइडेड बाई 2, 1 डिवाइडेड बाई 2, -1 डिवाइडेड बाई 2 और 1 डिवाइडेड बाई 2, ठीक है। ये हमारे पास आ गया ए इनवर्स। अब हमें क्या किस में रखना है, इसमें वैल्यू पुट करनी है इक्वेशन 2 में, ए इनवर्स की वैल्यू।